आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपकी खिदमत में एक नया वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल मून वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको चांद ग्रहण की वजह और चांद ग्रहण आखिर क्यों लगता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आज हम ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चांद ग्रहण के वक्त आपने क्या करना है और कौन सा वजीफा करना है जिसके करने से आपकी ये तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी जो चांद ग्रहण की वजह से लगती हैं। कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद किसी की मौत के सबब नहीं गहनाते बल्कि वो खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। मुग़य्यरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस दिन इब्राहिम फर्जंदे रसूल का इंतकाल हुआ, सूरज को ग्रहण लग गया। तो लोगों ने कहा कि ये इब्राहिम के इंतकाल की वजह से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं गहनाते। जब तुम इसे देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरज ग्रहण हो गया। सहाबा को फिक्र हुई कि इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल फरमाएंगे, क्या करेंगे, इसकी तहकीक की जाए। जो हजरात अपने अपने काम में मशगूल थे छोड़कर दौड़े हुए आए। 9 उम्र लड़के जो तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे इनको छोड़कर आए ताकि ये देखें कि हजूर इस वक्त क्या करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत कसूफ की नमाज पढ़ी जो इतनी लंबी थी कि लोग गश खाकर गिरने लगे। नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे और फरमाते थे, ऐ रब, क्या आपने मुझसे इसका वादा नहीं फरमा रखा कि आप इन लोगों को मेरे मौजूद होते हुए अजाब ना फरमाएंगे और ऐसी हालत में भी अजाब ना फरमाएंगे कि वो लोग इस्तग़फ़ार करते रहें। सूरह अन-फाल में अल्लाह जल्ल शान इसका वादा फरमा रखा है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत फरमाई कि जब कभी ऐसा मौका हो, आफताब या चांद ग्रहण हो जाए तो घबरा कर नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाया करो। जो आखिरत के हालात देखता हूँ अगर तुमको मालूम हो जाएं तो हंसना कम कर दो और रोने की कसरत कर दो। जब कभी ऐसी हालत पेश आए तो नमाज पढ़ो, दुआ मांगो और ज्यादा से ज्यादा सदका करो। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक और हदीस में फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, किसी की मौत व हयात से इनको ग्रहण नहीं लगता। लिहाजा जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह से दुआ करो, इसकी अजमत बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका व खैरात करो। फिर फरमाया, ए मोहम्मद की उम्मत, अल्लाह से बढ़कर कोई गैरतमंद नहीं कि इसका गुलाम और लोंडी जिना करे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अगर तुम वो जान लो जो मुझे मालूम है तो तुम थोड़ा हंसो और बहुत ज्यादा रो। नाज़रीन, आपने सूरज और या चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ और खसूफ अदा करनी है और ये अदा करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने 2 रकात नमाज नफल नमाज कसूफ अदा करनी है, नमाज खसूफ अदा करनी है। नियत इस तरीके से आपने करनी है और इसके अलावा बाकी आपने नवाफिल की तरह ही इसकी अदायगी करनी है। कोई भी सूरत साथ मिला लें और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी परेशानी हल करने के लिए दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत की दुआ मांगे कि आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें।
اس کے بارے میں جو یہ وہم پایا جاتا ہے کہ چاند گرہن کے وقت ہمیں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، چھری یا اس طرح کی لوہے کی کوئی چیز نہیں پکڑنی چاہیے، یا حاملہ عورتوں کا اس پر اثر ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بے بنیاد اور فضول سی ایک بات ہے۔ تو ناظرین، آپ توہمات پرست نہ بنیے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اس سورج گرہن کے وقت آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ چاند گرہن تو ویسے بھی رات کے 10:40 پر شروع ہوگا اور 12:25 پہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے ناظرین کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک وظیفہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے، وہ آپ نے پڑھنا ہے، یا حکیمو یا حکیمو یا ودودو یا معزو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسم گرامی ہیں، یہ آپ نے 207 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بے شک آپ مغرب کی نماز کے بعد سے یہ کسی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اس ایک وظیفے سے حل ہو جائیں گی، اور چاند گرہن بھی آپ کو کوئی اثر، آپ پر برا اثر نہیں رکھے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں خیر و عافیت سے رکھے، ہم سے تمام مصیبتیں، مشکلات کو دور فرما لے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔